ऐसा हुआ कि एक कारीगर था जो मुखौटे बनाने में बड़ा कुशल था, माहिर था। उसके बनाए हुए मुखौटे दूर दूर तक मशहूर थे। वो किसी भी इंसान के नए नक्श के हूबहू असल वैसे ही मुखौटे बनाता था। एक बार रात उसे नींद में स्वप्न आया कि यमराज उसे लेने आए हैं, उसकी मौत करीब है। वो घबराया। बहुत कोशिशों के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऐसा मुखौटा बना दूं हूबहू मेरी ही तरह, और उसके बीच में मैं छुप जाऊं। जब यमराज मुझे लेने आए तब यमराज जरूर से धोखा खा जाएंगे और मैं जीवित बच जाऊंगा। यमराज पहचान ना पाएंगे और मेरे सिर पर से जो ये आफत आई है ये टल जाएगी। उसने 11 मुखौटे अपने ही जैसे बनाए और उन मुखौटों के बीच स्वयं खड़ा हो गया। यमराज का दूत आया तो असमंजस में पड़ गया। किसको मृत्यु के देवता यमराज के पास ले जाना है वो कैसे तय करे। वो खाली हाथी यमराज के पास चला गया। उसने पूरी दास्तान यमराज को कह सुनाई। यमराज ने उसके कान में एक तरकीब बताई और कहा कि अब जाओ और जैसा कहा है वैसा करना, तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। वो दूत फिर पृथ्वी पर आया उस कुशल कारीगर को ले जाने के लिए। अब की बार उसने यमराज की बताई हुई तरकीब चली। वो बोला, ये सारी मूर्तियां तो हूबहू असल जैसी ही हैं, मगर मैं जानना चाहता हूं कि ये बनाई किसने है। इतना ही कहना था कि वो कारीगर जो छुपे बैठा था बोल बैठा, मैंने। चाल कामयाब हो गई और दूत उस कारीगर को लेकर यमराज के पास चला गया। यमराज ने उससे कहा, तुमने सब कुछ सही किया मगर तुम अपने मैं को ना भूल सके, इसलिए जब तुम्हें मृत्यु के पास आना ही पड़ा। मैं की मिथ्या धारणा ही सत्य के अंदर मूल बाधा है। अगर तुम मैं से मुक्त हो जाते तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते थे। मैं के गिरते ही सत्य विराट रूप में उद्घाटित होता है। इस मैं का आवरण हम जन्मों जन्म से बनाए बैठे हैं और यही बंधन है जो वास्तव में है ही नहीं। उसी को हम सत्य मान लेते हैं। कहाँ है मैं? क्या मेरा हाथ मैं है? क्या मेरी उंगली मैं है? अगर मेरा हाथ कट जाता है तो इससे क्या मैं कट जाऊंगा? मैं तो फिर भी जीवित रहूंगा। अगर मेरी उंगली कट जाती है और मैं उंगली को मैं गिन करके जीवन को जीता हूं, मेरी उंगली कट गई तो इससे क्या मैं कट जाऊंगा? मेरे शरीर का एक अंग कटा है, मैं तो फिर भी जीवित रहूंगा। कहाँ है मैं? इस मैं से मुक्त हुए बिना हम सत्य को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में आनंद का अनुभव भी मैं के गिरने पर ही होता है।